अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पास्ट बाय वैल्यू और पास्ट बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट किया है। सिनेरियो के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेन की पहली लाइन से एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, किस नाम का, नम के नाम का, और उसके अंदर क्या आ जाएगा 5। अगली लाइन चलाते हैं। अगली लाइन में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ नम, यानी कि नम की वैल्यू को हम व्यू कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक कंसोल बना लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले ये वाली लाइन डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू ऑफ नम। और नम के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, नम के अंदर इस वक्त 5 मौजूद है। तो उसने कहा भी नम के अंदर जो भी मौजूद है उसको डिस्प्ले कर दें। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा 5। सही है। अच्छा, जब हमारे पास कोई वेरिएबल बनता है तो उस वेरिएबल के साथ एक उसकी यूनिक चीज़ भी एसोसिएट होती है, जो कि उसका एड्रेस होता है। एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो हेक्साडेसिमल होता है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो एड्रेस है ना वो 1100 है, अज्यूमिंग। सही है। अब क्या हुआ, अब जी अगली लाइन पे आया कंपाइलर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रही है। फंक्शन कॉल हो रही है, इस फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है, नम। नम से क्या मुराद है 5। ठीक है। जैसे इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ये फंक्शन यहाँ आएगा और सबसे पहले क्या करेगा कि अपने पैरामीटर के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको पहले क्रिएट करेगा। यानी कि सबसे पहले एक एक्स को क्रिएट करेगा और फिर क्या करेगा कि इसको कॉल करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट पास किया गया है उसकी कॉपी, यानी इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 5। तो यहाँ पे असल में जा रहा है 5। और ये क्या करता है, जैसे इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं नम यानी वेरिएबल का नाम लिख के, तो यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू जाती है और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन सबसे पहले अपने पैरामीटर में जो भी वेरिएबल है उनको क्रिएट करता है और पीछे से आने वाले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को इसमें कॉपी कर लेता है। अब यहाँ पे क्या मैंने किया जी एक्स के अंदर 15 रखवा दो। एक्स कौन सा है, एक्स ही है, इसके अंदर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब मैंने कहा सी आउट एक्स, एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है 15, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा 15। एंडल की वजह से अगली लाइन आ जाएगी। जैसे ही ये ब्रैकेट क्लोज होगी, जो कि इस फंक्शन का स्कोप खत्म हो रहा है, तो इस फंक्शन के स्कोप में जितनी भी मेमोरी क्रिएट हुई थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। यानी कि जो एक्स नाम का बॉक्स है ये मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन कॉल कंप्लीट होगी, वापस हम मेन में आएंगे और इसकी अगली लाइन पे हम चले जाएंगे। इसकी अगली लाइन में क्या है, दोबारा से वो कह रहा है कि भाई ये चीज़ प्रिंट करवा दो, वैल्यू ऑफ नम डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा और नम के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 5 वैल्यू पड़ी हुई है। तो इस फंक्शन कॉल के बाद ये जो नम नाम का वेरिएबल है जो कि मेन के अंदर बना हुआ है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सही है। हालांकि इस फंक्शन के अंदर जब मैंने वैल्यू पास की, इसने अपने लोकल वेरिएबल में चेंजेस किए और वो आपको चेंजेस नज़र भी आए। लेकिन जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ, इसका लोकल वेरिएबल ख़त्म हो गया और दोबारा से जब हम वापस आए तो इस नम नाम के वेरिएबल में कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं आई हुई हैं। तो जाहिर है जब मैं ये लाइन प्रिंट करूँगी तो नम के अंदर अभी भी क्या पड़ा हुआ है 5 पड़ा हुआ है। तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो जाएगा। सही है। अब आया कंपाइलर अगली लाइन पे। अब यहाँ पे है फंक्शन टू। फंक्शन टू को जैसे ही कॉल गई, अब फंक्शन टू असल में क्या है, हम यहाँ पे फंक्शन टू को कॉल कर रहे हैं कॉल्ड बाय रेफरेंस। यानी कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, ये मेन का फंक्शन अपनी तरफ से तो यहाँ पर वैल्यू ही पास करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन अपनी मेमोरी क्रिएट करने के बजाय, चूँकि ये एक रेफरेंस्ड वेरिएबल है, ये क्या करेगा, ये जो आर्ग्यूमेंट उसको पास किया जा रहा है जो कि असल में हमारे पास इस केस में नम नाम का वेरिएबल है, ये उस तक का क्या क्रिएट करेगा, एलियस क्रिएट कर लेगा। यानी हम कह सकते हैं कि मेन का फंक्शन इस सेम वेरिएबल को नम के नाम से जानता है और फंक्शन टू नाम का जो हमारे पास ये पूरा का पूरा स्कोप है, ये सेम मेमोरी लोकेशन को किस नाम से जानता है, एक्स के नाम से जानता है। ठीक। अब मैंने एक्स के अंदर रखवाया 15। जैसे मैं एक्स के अंदर 15 रखवाया तो एक्चुअल में एक्स क्या है, ये एग्जैक्ट यही वाली लोकेशन है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, 15 आ जाएगा। मैंने कहा सी आउट एक्स, एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक्स तो ये वाली लोकेशन है, एक्स के अंदर पड़ा हुआ है 15, तो 15 हो गया प्रिंट। जैसे ही इसका स्कोप ख़त्म हुआ, इसके स्कोप ख़त्म होने पे क्या इस फंक्शन के अंदर कोई मेमोरी बनी थी, तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट हुआ था, एक एलियस क्रिएट हुआ था। तो अब ये वाला जो एक्स नाम का एलियस क्रिएट हुआ था फंक्शन स्टार्ट होने पे, जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा तो ये एलियस ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अब इस लोकेशन का एक ही नाम है जो कि हम जानते हैं नम है। अब वापस फंक्शन कॉल के बाद हम जहाँ यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके लिखा हुआ है ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा और नम के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है 15। ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और हमारे पास आंसर क्या आएगा, नम। नम के अंदर क्या है 15। थैंक यू।